देखिए, सबसे पहले अगर आपको वीकेंड में सफल होना है तो आपको सबसे पहले अपना एक मजबूत कारण जो है वो तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि एक जिस व्यक्ति का मजबूत कारण होता है ना, जिस व्यक्ति का मजबूत रीजन होता है, कुछ करने का एक जज्बा, कुछ स्पेशल, मतलब कोई ऐसा रीजन होता है जिसकी वजह से वो आगे बढ़े, वो है ही नहीं किसी का भी मजबूत। अच्छा, कहने भर से नहीं होता कि मुझे ये करना है, मुझे ये अपने परिवार के लिए करना है, अपने बीवी बच्चों के लिए करना है, कहने से नहीं होता है। जिसका कारण होता है ना, वो तो लग जाता है, उसको फिर नेगेटिविटी दिखाई नहीं देती है, उसको हर बार कहीं ना कहीं बिजनेस में ग्रोथ दिखाई देती है। उसका एक गोल सेट होता है कि मुझे, मेरा एक गोल है, मुझे इस गोल को प्राप्त करना है, मुझे इस इनकम पे पहुंचना है। तो कई बार मैं जब बिजनेस चेक करता हूँ लोगों के, मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि देख के कि यार बताओ, इतना बिजनेस वो कर रहा है, एक ही लेग पे भी नहीं कर पा रहा वो आदमी, एक सिंगल लेग पे भी अपना इतना बिजनेस नहीं कर पा रहा जितना शायद एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को, जिसको शायद अगर मैं आज पकड़ लूं या आप आज पकड़ लें और उस नए व्यक्ति के साथ 2-3 महीने लग जाए, तो उससे ज्यादा बिजनेस वो दोनों लेग पे करके दे देगा। तो ये ना, आप सभी लोगों को बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत विचार करना पड़ेगा कि यदि आपका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, चल ही नहीं रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर गड़बड़ है। और कहीं आपका बिजनेस स्टेबल हो गया है, 20,000, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, 20,000 बिजनेस वॉल्यूम, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम पे स्टेबल हो गया, और आप वहां जाके शायद एक सेटिस्फाई भी महसूस कर रहे हैं, अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहे हैं कि यार 2, 4, 5, 10, 20,000 का, 30,000 का चेक बन जाता है, बहुत है। देखिए, इस बिजनेस का सिद्धांत क्या है? इस बिजनेस का सिद्धांत ये है कि आप काम कर रहे हैं, आपका चेक बन रहा है, लेकिन आपकी टीम में जो लोग काम कर रहे हैं उनका चेक नहीं बन रहा। तो आपका चेक परमानेंट नहीं है, वो कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि नीचे डाउन में चेक नहीं बन रहा है। बिजनेस का सिद्धांत क्या कहता है? बिजनेस का सिद्धांत ये कहता है कि मान लीजिए मैं काम कर रहा हूं, तो मेरी अगर मान लीजिए 2 लेग चल रही है, तो दोनों लेग में कुछ लीडर ऐसे होने चाहिए जिनके रेगुलर चेक बनने चाहिए। तब मेरा बिजनेस सिक्योर होगा, तब आपका बिजनेस सिक्योर होगा। केवल आपका ही अच्छा चेक बन रहा है, नीचे किसी का नहीं बन रहा है, तो ये मान लीजिए खतरे की घंटी है। आप कुछ समय तो इसमें एंजॉय कर सकते हो, लेकिन कुछ समय के बाद आपका बिजनेस खत्म होने वाला है, क्योंकि नीचे टीम के अंदर किसी का चेक नहीं बन पा रहा। और जब नीचे टीम में किसी का चेक नहीं बनेगा, उनका मोरल डाउन होगा और वो धीरे धीरे करके बिजनेस को छोड़ना शुरू कर देंगे। और फिर उसके बाद आपको ये लगेगा कि भाई मेरा चेक क्यों नहीं बन रहा, मैंने तो बहुत मेहनत की थी, इतने महीने तक मेरा लगातार चेक बना, अचानक क्या हुआ कि बिजनेस डाउन हो गया। फिर आदमी कंपनी पे ब्लेम लगाता है, प्लान पे ब्लेम लगाता है कि कंपनी बेकार है, प्लान बेकार है, या हमारे प्रोडक्ट बेकार हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि भैया मैंने इस लेवल पे जाके काम ही नहीं किया कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, जिनके काम करने से मेरा चेक बनता है, क्या उनके घर में भी चेक जा रहा है। ये उसी तरीके से है कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक फैक्ट्री लगा रखी है, और उस फैक्ट्री के अंदर उसने 10-20 एम्प्लॉइज को रखा हुआ है, लेबर को रखा हुआ है, जो काम कर रहे हैं उसका एक प्रोडक्ट बनाने में, वहां पे प्रोडक्ट बनाने में मदद कर रहे हैं। 8 से 12 घंटे वो लेबर जो है, वो एम्प्लॉय जो है, डेली काम करते हैं, और महीने के एंड में जाके मालिक को तो प्रॉफिट हो जाता है प्रोडक्ट बेच के, लेकिन मालिक उनको तनख्वाह नहीं दे रहा है। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो किसी कंपनी में काम कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा, और उसको पैसा ना मिले, वो फिर भी काम करता रहे? तो आंसर है, शायद कोई भी नहीं होगा। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में होता है, अगर आपका चेक बन रहा है और आपकी टीम में नीचे किसी का चेक नहीं बन रहा, तो एक दिन ऐसा होगा कि वो बिजनेस छोड़ देगा और आपका चेक डाउन हो जाएगा। और उन लोगों के लिए तो मैं बार बार आगाह करता हूं, जो एक लेग पे काम कर रहे हैं और एक लेग पे काम नहीं कर रहे हैं, और एक लेग पे एक लीडर काम कर रहा है, उसकी वजह से चेक बन जाता है, और उस लीडर का भी आप चेक नहीं बनवा रहे हो, तो एक दिन क्या होगा, वो लीडर ये समझ जाएगा कि मेरी वजह से इनका चेक बनता है, और वो बिजनेस छोड़ देगा और आप फिर जीरो हो जाओगे। पिछले 26-27 सालों में बहुत लोगों को मैंने ऐसे फेल होते हुए देखा, एक साधारण सी, एक छोटी सी गलती की वजह से। तो सबसे पहली चीज, आप नए हैं या पुराने हैं, आज सबसे पहले अपना एक मजबूत कारण तैयार कीजिए इस बिजनेस को करने का। क्योंकि जीवन में जब तक हमारा किसी भी काम को करने का एक मजबूत कारण नहीं होता, हम उस बिजनेस में, उस काम में सफल नहीं होते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में आपने सुना होगा, कई बार स्टोरी सुनी होगी, स्टेज से कई लोग सुनाते भी हैं अपनी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में। वो वकालत पढ़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, और वहां पे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने वकालत भी की। लेकिन एक दिन जब वो ट्रेन में बैठ रहे थे, तो उनको धक्का दे के बाहर निकाल दिया, ये कह के, जबकि उनके पास टिकट भी थी, कि इस डब्बे के अंदर इंडियन डॉग अलाउड नहीं होते, इंडियन आदमी इस डब्बे में नहीं बैठ सकता।
और उनका सामान उठा के प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया और गांधी जी को भी धक्के देके बाहर निकाल दिया। तो गांधी जी ने सोचा कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, यहाँ आके मैं वकालत कर रहा हूं, जब मेरे जैसे इंसान को इन्होंने निकाल के यहाँ से बाहर फेंक दिया, तो ये तो पता नहीं कब से हो रहा है और कब तक होता रहेगा, तो हमारे क्या कोई अधिकार नहीं है। और वो बात ऐसी बताते हैं गांधी जी को लगी कि वो हिंदुस्तान में आए और सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, विदेशी सामान, विदेशी सोच, सब कुछ त्याग दिया और हिंदुस्तान में आके एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया कि अपने देश से अंग्रेजों को बाहर निकालना। तो बहुत सारे लोगों को उस ट्रेन में से निकाल के बाहर फेंका होगा, लेकिन सबको, सबके लिए वो मजबूत कारण नहीं बना, लेकिन गांधी जी के लिए वो मजबूत कारण बन गया। और गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसमें एक बहुत बड़ा कारण रहे वो देश को आजाद करने में। और भी लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन गांधी जी का एक बहुत अहम योगदान उसके अंदर रहा। बिहार में हम एक नाम सुनते हैं दशरथ मांझी का, जो कई बार आपने सुना भी होगा और स्टोरी को कई बार सुनाया भी होगा और कई बार उसके लिए ताली बजाई होगी। दशरथ मांझी, उसके गांव के चारों तरफ एक पहाड़ था, उसकी वाइफ की तबीयत खराब होती है, वो गिर जाती है और वो पहाड़ को पार करके हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है या घूम के हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, और रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाती है। तो दशरथ मांझी के लिए वो एक बहुत ही मजबूत कारण बना, और ऐसा कारण बना कि 20-21 साल लग गए छेनी हथौड़ा उठा के उस पहाड़ को काट के उन्होंने एक रास्ता बना दिया। यहाँ कोई देखिए, महात्मा गांधी जी देश के लिए, आजादी के लिए आंदोलन चलाया, इसमें कोई पैसा शामिल नहीं है, इसमें कोई सफलता शामिल नहीं है। दशरथ मांझी जो है, उन्होंने पहाड़ को काट के बीच में से रास्ता बनाया, इसमें कोई रिवार्ड अवार्ड उनको नहीं मिल रहा है, इसमें कोई पैसा उनको नहीं मिल रहा है, इसमें कोई बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज कार उनको नहीं मिल रही है। यानी ऐसी हजारों कहानियां आपको पूरी दुनिया में सुनने को मिलेंगी जिन्होंने अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, एक ऐसा कुछ काम कर डाला दुनिया के लिए कि वो अमर हो गए। अब दशरथ मांझी को क्या मिला? पूरा जिंदगी लग गई, लोगों ने उन्हें पागल भी बोला, सब कुछ बोला, लेकिन वो इंसान लगा रहा सिर्फ एक कारण से, जिस तरीके से मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़ के गई है, इस कारण से, इस कारण को अब मैं खत्म कर दूंगा और यहां से एक रास्ता बनाऊंगा जो सीधा शहर से जाके जुड़ जाएगा। और उन्होंने वो करके दिखा दिया। 21 साल चैनी हथौड़ा लेके वो इंसान लगा। और दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि आप केवल अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए एक साधारण सा काम नहीं कर पा रहे हो, एक साधारण सी मेहनत आप नहीं कर पा रहे हो, उस पर कहते हो बिजनेस नहीं चल रहा। तो सबसे पहले एक मजबूत कारण आपका जुड़ा होना चाहिए, इसमें इमोशंस भी हो। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मैं मेरे मेरा मेरा विजन स्पष्ट था, मुझे अपने परिवार को अच्छी लाइफस्टाइल देनी थी, मुझे अपना कर्जा उतारना था, मुझे अपने लिए अपने खुद की इनकम से एक मकान बनाना था, मुझे अपनी 4 पहियों की गाड़ी चाहिए थी, मेरा ड्रीम था, मेरा अच्छा खासा बैंक बैलेंस होना चाहिए, मेरे को हिंदुस्तान में मेरे नाम से इस इंडस्ट्री के अंदर एक पहचान मिलनी चाहिए। इन सब चीजों के लिए मैंने काम किया और धीरे धीरे वो सब कुछ हमें प्राप्त हो गया, क्योंकि वो इमोशंस से जुड़े हुए मेरे ड्रीम थे, वो कारण जो थे वो इमोशन से जुड़े हुए थे। तो कहने भर से नहीं होता कि मेरे को अपने भाई बहनों के लिए करना है, मेरे को अपने माँ बाप के लिए करना है, लेकिन जरा सी दिक्कत आती है वो इंसान घर बैठ जाता है, उतनी मेहनत ही नहीं कर रहा जिसकी वजह से वो ड्रीम पूरे हो। जैसे मैंने बताया, 3-3 साल हो गए लोगों को आज कहते हुए, मुझे बड़ा अजीब लगता है, कुछ ऐसे लीडर हैं जिनका 5,000 की भी मैचिंग नहीं होती है। दोस्त, अपने आप को सोचिए कि आप लीडर हैं, यहां लगनी चाहिए सर कोई बात। मैं तो कह रहा हूं छोड़ दीजिए आप बिजनेस, अपना समय खराब कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं आप, छोड़ दीजिए, बिजनेस आपके लिए नहीं है। तो एक मजबूत रीजन सबसे पहले आज बनाइए कि वीकेंड को आपको क्यों करना है, उसको डायरी में लिखिए और उस रीजन के लिए काम करना शुरू कीजिए सर। अब जब रीजन के लिए काम करना शुरू करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो सब कुछ जो मैं चाहता था मुझे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल में मिल गया, नहीं। उसके लिए मैंने पहले ही अपना 5 साल का एक माइंड सेट किया हुआ था कि आज मैं शुरू कर रहा हूं, आज मुझे सब पिक्चर क्लियर हो गई है, बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री क्या है, और आज से मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन अगले 5 साल तक मुझे कड़ी मेहनत करनी है और उन 5 सालों में सब कुछ मैं प्राप्त करूंगा। तो 5 साल का मेरा विजन था। ऐसा थोड़ी है कि चुटकी बजाई और मेरे पास 4 पहियों की गाड़ी आ गई, चुटकी चुटकी बजाई और मेरे पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आ गई, चुटकी बजाई और मेरी लाखों रुपए महीने के चेक आ गए, चुटकी बजाई और इस इंडस्ट्री में अजय शर्मा को अजय शर्मा के नाम से लोग जानना शुरू कर दिया। ऐसा था क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था दोस्त।
इसके लिए हमने कड़ी मेहनत की सर, 3 से 5 साल विजन सेट किया। उन 5 सालों में जितनी दिक्कत, जितनी परेशानियां, जितनी चुनौतियां आई, सबको हम सहते चले गए। मुझे क्लियर था कि जो मुझे अपनी नौकरी या छोटे मोटे व्यवसाय को मैं करता था, उससे जो मुझे 5 साल में नहीं मिल सकता, 10 साल में नहीं मिल सकता, उससे कई गुना ज्यादा मुझे ये बिजनेस दे देगा, ये इंडस्ट्री दे देगी। और मिला। पता है क्यों? क्योंकि मेरे कुछ मजबूत कारण थे इस बिजनेस को करने के, और मैंने 3 से 5 साल कमिटमेंट के साथ काम किया। 3 से 5 साल का कमिटमेंट किया कि सबसे ज्यादा टाइम मुझे जो देना है, सबसे ज्यादा मुझे जो बिजी रहना है, वो अपने बिजनेस में रहना है। आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप पूरे पूरे दिन, पूरे पूरे हफ्ते, पूरे पूरे महीने सबसे ज्यादा बिजी कहाँ रहते हैं। मैंने कई बार बोला, आप अपनी एक डायरी 1 हफ्ते के लिए तो बनाइए। 1 हफ्ते के लिए दोस्त अपनी डायरी मेंटेन कीजिए। आप आज ही चेक कर लीजिए, आप सवेरे कितने बजे उठे थे, उसके बाद 12 बजे तक आपने क्या किया, उसके बाद 5 बजे तक आपने काम क्या किया, और 5 बजे के बाद अभी 8:30 बजने वाले हैं, अभी 8:30 बजे तक आपने क्या किया। और वो जो एक पेज आप लिखें, आज लिखना है इस पेज को, और वो जो पेज लिखे ना, उसमें आप चेक करना आपने कितने घंटे वीकेंड के लिए बात की और कितने घंटे वीकेंड के लिए काम किया। 1 हफ्ते अगर अपनी डायरी लिखोगे ना, आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा दोस्त, कि आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा सर? 10 12 10 15 20 हजार की नौकरी के लिए 12 घंटे इंसान काम करता है सर। 20 30 40 हजार रुपए के लिए सवेरे 10 बजे शटर ऊपर करता है दुकान का, और रात को 10 बजे डाउन करता है सर मार्केट के अंदर इंसान। 12 12 8 8 घंटे लोग कड़ी मेहनत करते हैं सर, 10 20 30 50 हजार रुपए के लिए। आप अपने आप को चेक कीजिए, आप वीकेंड के लिए कितने कमिटेड होकर डेली प्लान करते हैं। आपका आंसर जो है ना, आपकी रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में होगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। प्लान में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ आपके काम करने के तरीके में है। और इसी तरीके से दुनिया की किसी भी कंपनी में चले जाइए, आप सफल नहीं हो सकते। तरीका बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। तो 3 से 5 साल का माइंडसेट कीजिए कि 3 से 5 साल सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्राथमिकता मुझे वीकेंड बिजनेस को देनी है। हर वो काम जो इस बिजनेस के लिए जरूरी है, जो मैं भी आगे बताऊंगा, वो सारे काम इन 3 से 5 साल लगातार करने होंगे, बगैर रुके। तब ये बिजनेस चलता है दोस्त। और एक चीज के लिए तैयार रहना, इन 3 से 5 सालों के बीच में आपको काफी चैलेंजेस आएंगे। एकदम से बिजनेस बड़ा नहीं होगा, कभी बिजनेस बड़ा होगा, अचानक बिजनेस कम हो जाएगा। अप डाउन्स आते रहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, कोई दूसरी ऐसी कंपनी आएगी जिसमें कई बार पूरी टीम की टीम चली जाती है। हर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना, तब ये बिजनेस बड़ा होगा। तो पहला मजबूत कारण। और दूसरा, 3 से 5 साल कमिटमेंट के साथ मेहनत करना। अगर ये करने के लिए तैयार है, तो ये बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है। तीसरा पॉइंट है, जब इस बिजनेस में काम करते हो तो शुरुआती इनकम पे फोकस नहीं करना है। बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस को केवल इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि शुरू में छोटे छोटे चेक आते हैं, छोटी छोटी इनकम आती है शुरू में। रीजन क्या है? इसके 2 3 रीजन है। पहला रीजन ये है कि आपकी टीम छोटी होती है, आपकी टीम में कम लोग होते हैं, कम ही लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, कम वॉल्यूम होता है, तो इनकम भी कम आती है। लेकिन जैसे जैसे अगर आप अपनी टीम को ईमानदारी से एजुकेट करते हो, सिस्टमेटिक ढंग से उसको आगे लेके चलते हो, तो वो टीम धीरे धीरे बड़ी होती है, वो वॉल्यूम बड़ा होता है, वो बिजनेस आपका बड़ा होता है, आपकी इनकम चेक भी बड़े होने शुरू हो जाते हैं। पहला रीजन, आपकी टीम छोटी होती है शुरुआत में, इस वजह से इनकम जो है, शुरुआती इनकम हमेशा डायरेक्ट सेलिंग में छोटी होती है। लेकिन जैसे जैसे टीम बड़ी होती है, ग्रो होती है, अगर आप उसका ध्यान रख रहे हैं, तो आपकी इनकम भी बढ़नी शुरू हो जाती है। दूसरा तरीका क्या हो, दूसरा कारण क्या होता है? अब आप कहोगे जी मेरे को तो 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, फिर भी इनकम नहीं बढ़ रही। इसका मतलब कि आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप सिस्टम के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपका बिजनेस नहीं चल रहा, इस वजह से आपकी इनकम नहीं आ रही। और सिस्टम को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जो मेहनत एक्चुअल में करनी चाहिए, अगर वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप 3 साल छोड़िए, आप 30 साल भी लगे रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 10 साल से लगे हुए हैं भाई, सब 50 हजार का चेक नहीं पकड़ पाए वो।
रीजन पता है क्या, वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते। आज भी उनको स्टेज पे खड़े होकर बोलना नहीं आता, आज भी उनको प्लान दिखाना नहीं आता, आज भी उनको प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह बताना नहीं आता, आज भी वो किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होकर काम कर रहे हैं। 10-10 साल हो गए, मैं ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं आपको, आज भी वो खड़े होकर स्टेज पे 10 आदमियों के सामने बोल नहीं सकते। आप में से कई लोग होंगे जो 5-5 6-6 साल किसी ना किसी कंपनी को करके हमारे साथ आए होंगे, लेकिन आपने अपने दम पे आज तक एक सेमिनार नहीं किया होगा, एक ट्रेनिंग नहीं की होगी दोस्त। किसने रोक रखा है? मेरा एक सवाल है आपको, किसने रोक रखा है? सीखने से किसने रोक रखा है आपको? बोलने से किसने रोक रखा है आपको? बाहर निकल के लोगों को प्लान दिखाने से किसने रोक रखा है? अपनी टीम को सही एजुकेशन देके एजुकेट करने से किसने रोक रखा? सिर्फ आपने। ये जो कंफर्ट जोन है ना, ये जो कंफर्ट जोन है, ये जीवन में हमेशा गरीब बनाने का काम करता है, ध्यान रखें आप। जिसने कंफर्ट जोन को तोड़ दिया वो बिजनेस में सफल हो जाता है, किसी भी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, जिसने कंफर्ट जोन छोड़ दिया। अभी आपने क्रिकेट देखा, अभी क्रिकेट की सीरीज चल रही थी, आईसीसी ट्रॉफी की, चैंपियंस ट्रॉफी की। आप देखिए, पूरे पूरे महीने सर वो अपने घर से बाहर रहे हैं, दुबई रहे हैं। इंग्लैंड वाले इंडिया और पाकिस्तान में आके, पाकिस्तान और दुबई में आके मैच खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले पाकिस्तान और दुबई में आके मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान और दुबई में मैच खेल रहे हैं, और इंडिया का तो दुबई दुबई में था, उन्होंने तो कहीं जाना नहीं। हर प्लेयर ने अपना घर छोड़ा है दोस्त, हर प्लेयर ने महीनों महीनों अपना घर छोड़ा है दोस्त। और आज की डेट में क्रिकेट इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि कई बार तो 6-6 महीने वो बाहर रहते हैं, 8-8 महीने बाहर रहते हैं। ऐसा डेडिकेशन चाहिए होता है सर। आपको तो एक दिन अगर सेमिनार के लिए बोल देना, एक दिन सेमिनार में जाना है, और एक दिन की छुट्टी लगेगी, एक दिन आने जाने का भी लगेगा, है ना, सिटी बिटी घूम जाती है इंसान की, वो कहता मैं नहीं जा सकता सर, उसी दिन निर्णय ले लेता है कि बिजनेस नहीं करना। और बात कर रहे हो आप 50,000 रुपये महीना चाहिए, 1 लाख रुपए महीना चाहिए, 10 लाख रुपए महीना चाहिए, नहीं आ सकता दोस्त। क्या? तो शुरुआती इनकम पर फोकस नहीं करना दोस्त, हम पैसिव इनकम के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं, एक बड़ी आमदनी के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल से उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए कोई इंसान नौकरी करता है, चाहे वो 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा है। क्यों कर रहा है वो नौकरी? वो 20,000 रुपए की जो नौकरी कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उस नौकरी के से जो तनख्वाह मिलेगी उससे वो अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा, उनको एजुकेशन देगा, उनको अच्छा खाना पीना देगा, जैसा भी होगा उस इनकम के आधार पर उनको कुछ कपड़े देगा, उनकी फीस देगा। और जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होंगे और एक दिन उसके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। इसलिए, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाया है, आपके माँ बाप ने हमें पढ़ाया कि एक दिन जब हम 20-25-27 साल के हो जाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तो हम एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। यानी कि कोई इंसान नौकरी भी कर रहा है या छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहा है, वो अपने बच्चों को आने वाले वक्त में सफल होते हुए देखने के लिए कर रहा है। तो नेटवर्क बिजनेस भी तो इसीलिए करना चाहिए ना। नेटवर्क बिजनेस भी हमें इसलिए करना चाहिए कि आज हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, किसी के बच्चे अगर 3-4-5 साल के हैं, 10 साल के हैं, तो उसको इस विजन के साथ इस बिजनेस को करना चाहिए कि जब उनके बच्चे, अगर कोई 10 साल का बच्चा है, तो अगले 10 साल में जब उसका बच्चा 20 साल और 25 साल का होगा, अगले 15 सालों में उसका बच्चा जिस दिन 15-25 साल का होगा, 27 साल का होगा, 20 साल का होगा, आप ऐसी आमदनी पे पहुंच जाएं, आप ऐसी इनकम पे पहुंच जाएं, आपके बच्चे को किसी की नौकरी ना करना पड़े, आपका बच्चा आपका बिजनेस ही आगे कंटिन्यू करे। ये एक रीजन है, ये कारण है। तो शुरुआती इनकम पर फोकस कभी नहीं करनी होती दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में। अगर आप जो अभी 300 का चेक, 500 का चेक, 700 का चेक, 800 का चेक, 1000-2000 के चेक पे अगर आप परेशान हो जाते हैं, तो इसका मतलब अभी आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझ में नहीं आया। इस इनकम के लिए आप और हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं कर रहे थे दोस्त। हमें उस इनकम के लिए करना है जो आपकी नौकरी और व्यापार से ज्यादा हो, उस इनकम के लिए हमें करना है। और शुरुआती चेक छोटे होते हैं। इस इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े लीडर हैं, अलग अलग कंपनियों के जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो आज 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए महीना तक कमा रहे हैं, उनके जब स्पीच आप सुनोगे, मैंने तो बहुत सारे लोगों की सुनी है, तो वो यही बताते हैं कि हमारा पहले महीने का चेक 300 रुपए का, 400 रुपए का, 500 रुपए का, 70 रुपए का, 35 रुपए का, 25 रुपए का आया, और आज हमारा चेक लाखों में आ रहा है। तो जो इंसान शुरुआती इनकम पर फोकस करते हैं वो ज्यादा दिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टिकते नहीं है। इसलिए शुरुआती इनकम पे फोकस नहीं करना है। लर्निंग प्रोसेस में आप हैं, जैसे मैंने बोला 3 से 5 साल, तो 5 साल इतनी कड़ी मेहनत कीजिए कि 5 साल के बाद इतनी आमदनी आपको आनी शुरू हो जाए कि जिसको एक्चुअल में आप कह सको कि ये इनकम है।
जो कम से कम 50,000 रुपए महीने से ऊपर होती है। 10, 20, 30 हजार को भी मैं इनकम नहीं समझता, जबकि उससे एक परिवार में बहुत अच्छा एक मदद होती है 10, 20, 30 हजार रुपए में। लेकिन एक्चुअल में जो आमदनी है कम से कम 50,000 या उससे ऊपर तो। अगर आप 20,000 की नौकरी कर रहे हैं और 10,000 आ रहा है, शायद आपको 20 और 10 में कुछ परिवार आपका अच्छा हो सकता है, लेकिन अच्छी इनकम कौन सी है कि 20,000 आप कमा रहे हैं और 50,000 पे आप पहुंच गए, और आप उस दिन निर्णय ले पाए कि यार पार्ट टाइम में 50,000 पे पहुंच गया हूं, अब 20,000 की गुलामी नहीं करनी है, 50,000 को 1 लाख पे कैसे पहुंचाना, उसके लिए काम करना है। यही हमने किया, यही और लोगों ने किया। तो शुरुआती इनकम पर फोकस मत करें, आप शुरुआती इनकम से अपना दिमाग हटा लें। सोचें कि एक बड़ी आमदनी के लिए, एक बड़ी इनकम के लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक मजबूत कारण पहले होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और 3 से 5 साल का कमिटमेंट करके काम करना जरूरी है। तब होगा, बैठे बैठे नहीं होगा, कंफर्ट जोन में नहीं होगा, सोचने से केवल नहीं होगा कि मैं घर से निकल ही नहीं रहा हूं और मैं सोच रहा हूं मेरा एक दिन 50,000 का चेक आएगा, 1 लाख का चेक आएगा। नहीं आ सकता, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आप घर से ना निकलें, आप मेहनत ना करें और आपको लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी आ जाए, आपके सपने पूरे हो जाए। ऐसा कोई सिद्धांत दुनिया के अंदर। तो पैसिव इनकम के लिए आप काम कीजिए, और पैसिव इनकम के लिए आपको खुद को जो है वो लीडर बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। पैसिव इनकम किसको आती है? जो खुद लीडर बनने के लिए तैयार हो, उसी इंसान को तो पैसिव इनकम आएगी। अब मैं कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हूं, अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं हूं, भाई देखिए, कहीं आप नौकरी भी करते हैं ना, तो नौकरी किसी आदमी की 20,000 रुपये पे लगती है मान लीजिए, लेकिन 20,000 से उसकी आमदनी 30,000 और 50,000 सैलरी कब होगी? जब उसके लिए वो अपनी काबिलियत को बढ़ाएगा, तभी तो होगी। एक इंसान कांस्टेबल पे लगता है पुलिस के अंदर, दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस में, लेकिन वो धीरे धीरे अच्छे काम करता है और अपनी पढ़ाई करता है, और अपने इस तरीके से अपने आप को अपग्रेड करता है, कुछ करके दिखाता है कि एक दिन वो एसएचओ बन जाता है। एसएचओ अपने आप को इस तरीके से अपग्रेड करता है कि वो एक दिन एसीपी डीसीपी बन जाता है। लेकिन एक इंसान कांस्टेबल में भर्ती होता है और पूरी जिंदगी कांस्टेबल में निकाल देता है। प्रमोशंस किसको बोलते हैं? ऐसी एक डायरेक्ट सेलर शुरुआत में भर्ती होता, 3 साल 5 साल उसको कुछ आ ही नहीं रहा, क्यों पता क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा, वो एक्चुअल में अपने आप को बदलने पे काम नहीं कर रहा, अपने आप को लीडर बनाने पे काम नहीं कर रहा, केवल बोलना। मैं फिर बोल रहा हूं, कई बार मीटिंग में बोल रहा हूं, बोल चुका हूं, केवल आपको अच्छी जानकारी होना और केवल अच्छा बोलना ही लीडरशिप नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में लीडरशिप का एक्चुअल में मतलब क्या है कि जिस इनकम को प्राप्त करने के लिए आप आए हैं, वो इनकम आप प्राप्त करें, और आप अपनी एजुकेशन, अपनी लीडरशिप के दम पे अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को उस इनकम पे पहुंचाएं। ये है लीडरशिप। अच्छा बोलना लीडरशिप नहीं है, अच्छे बोलने वाले तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। कई बार जब हम सेमिनार करते हैं, कई बार कोई आदमी किसी गेस्ट को पकड़ लाता है, मान लो गांव का प्रधान है, तो स्टेज पे तो वो भी अच्छा बोल देता है 10, 15, 20 मिनट के लिए, लेकिन वो बिजनेस नहीं करता। दूसरी चीज, क्या आप अच्छा बोलने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं कि मैं स्टेज पे आज दहाड़ूंगा, स्टेज पे कहानियां सुनाऊंगा, स्टेज पे तालियां बरसाऊंगा? कई लोग बोलते हैं आज तो आग लग जाएगी, आज तो मैंने स्टेज हिला दिया। अरे भाई, उस स्टेज को हिलाने का क्या फायदा? जैसे पहले एक मीटिंग में मैंने बोला था, आपके घर में पैसा तो जा ही नहीं रहा, आप घर जाके कितना भी बोलो, आज मैंने जो स्पीच दी पूरे स्टेडियम ने तालियां बजाई, पूरे हॉल में जितने लोग थे सबने तालियां बजाई, सब बड़े खुश थे, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ सेल्फी खिंचवाई। बीवी और बच्चे तो ये कहेंगे ना, चेक कितने का आ रहा है ये बताओ। तो बहुत सारे लोग केवल अच्छा बोलने के चक्कर में रहते हैं। अरे जो इनकम आप सोच के आए हो, वो इनकम भी तो प्राप्त करो। हमने की ना वो इनकम डायरेक्ट सेलिंग में, हमने वो इनकम डायरेक्ट सेलिंग में प्राप्त की, और हमारे साथ जो जो लोग जुड़े, जिन्होंने हमारा कहना माना, उन लोगों को उस इनकम तक भी हमने पहुंचाया। कहना मानना भी तो जरूरी है ना भाई। मैं आपको कब लीडर बना सकता हूं, कब आपके घर में इनकम पहुंचा सकता हूं? जब मेरा कहना आप मानेंगे। जब मेरा कहना ही आप नहीं मानेंगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं समझा सकता हूं आपको, भाई ये काम करना है, ऐसे करना है, ये सिस्टम हमने बना दिया, ये सिस्टम इस तरीके से रहना चाहिए। अब वो सिस्टम मैं डिजाइन कर रहा हूं, लेकिन आप 2 महीने बाद कहते हो नहीं नहीं सर, इस सिस्टम पे हम नहीं चल सकते, तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है फिर आपको सफल बनाने की। किसी भी अपलाइन की कोई गारंटी नहीं है। टीचर जैसे पढ़ा रहा है वैसे आप पढ़ोगे नहीं तो फेल होगे, टीचर जैसे पढ़ा रहा है वैसे ही आप पढ़ोगे तो आप फर्स्ट आओगे। सिंपल सिद्धांत है।
तो अपने आप को चेक कीजिए। हमारे साथ, मेरे साथ अगर पिछले 27 सालों में देखोगे, जो जो मेरे साथ आया, जिसने मेरा कहना माना, उनकी जिंदगी बदल गई। जो ये कहते थे कि सर मीटिंग शुरू होने वाली है, आप लेट हो गए हो, सर मैं कैसे संभालूंगा, मेरे से तो 4 शब्द नहीं बोले जाएंगे, आज वो इंडस्ट्री के अंदर दहाड़ते हैं। जो एक कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में 12 आदमी बैठे थे, जिसके पसीने छूट गए थे, जो कह रहा था 12 आदमी में मैं बिल्कुल भी प्लान नहीं करूंगा, मैं मेरे से कुछ भी करा लो, मैं प्लान नहीं करूंगा। मैंने कहा तुम ही प्लान करोगे, आज वो इंडस्ट्री में दहाड़ते हैं। जो ये कहते थे हमें कभी इनकम नहीं आ सकती, जो ये कहते थे कि डायरेक्ट सेलिंग खराब है, जो दूसरों को नेगेटिव करते थे, उन लोगों को हमने अपने साथ जोड़ा, उन लोगों का विजन क्लियर किया, उन लोगों को बताया कि हमारा कहना मानोगे तो आप सफल होगे। उन्होंने हमारा कहना माना सर। 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख तक तो मैंने पहुंचाया लोगों को अपनी टीम के अंदर। कौन थे वो लोग? वो लोग वो थे, सबको नहीं पहुंचा पाए, नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि बाकी लोग कहना नहीं मानते। तो जो कहना नहीं मानेगा उसको दुनिया का कोई व्यक्ति कामयाब नहीं बना सकता, लेकिन जो कहना मानेगा वो कम समय में बड़ी सफलता, उसी की गारंटी है हमारी। जो हमारा कहना मानेगा उसी की गारंटी। तो लीडर बनने पे फोकस कीजिए। एक लीडर को ही पैसिव इनकम आती है।